Today we are going to discuss the next chapter, Be Healthy, Live Longer। मतलब स्वस्थ रहो और तुम्हारी जो उम्र है वो और लंबे समय तक आप जीवित रहो। ठीक है, आपका चैप्टर हम 11, ये जो the whole chapter is related to medical fields and the important instrument that are used in different disease। मतलब इस चैप्टर में हम मेडिकल मतलब बीमारियों से रहित तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंस्ट्रूमेंट बीमारियों के लिए काम आते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम और उनके मॉडर्न ट्रीटमेंट, उनके बीमारियों को जो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है मतलब इलाज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन ओल्ड टाइम द पीपल थिंक दैट डिसीज आर कॉज्ड बाई इविल स्पिरिट। ठीक है, पहले पुराने समय में लोग सोचते थे कि जो बीमारियां हैं वो इविल बुरी आत्माओं के मतलब बुरी आत्माओं के कारण ठीक है फैलती हैं होती हैं। ठीक है, दे वर्शिप गॉड एंड गुडनेस टू कॉज दैम। ठीक है, इसलिए वो क्या करते थे, जो लोग होते थे वो भगवान से बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते थे। बट नाउ वी नो द कॉज बिहाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसीज। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम जो बीमारियाँ उनके बारे में जान चुके हैं कि वो बीमारी कैसे फैलती हैं। वी कैन नाउ कंट्रोल दैम। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं हम कंट्रोल, तो जो बीमारियाँ फैली हुई हैं उन पर कंट्रोल, खुद का कंट्रोल होने लगा क्योंकि हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का ट्रीटमेंट करने लगे हैं, मेडिसिन डेवलप करने लगे हैं, दवाइयाँ बनाने लगे हैं, तो उसकी वजह से हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव डिस्कवर मैनी सीक्रेट अबाउट हेल्थ केयर। ठीक है, सीक्रेट मतलब रहस्य है। ठीक है, बीमारियों से रिलेटेड हम बहुत से रहस्य जान चुके हैं और उनका सॉल्यूशन भी हम ढूंढ चुके हैं। द कॉज ऑफ वेरियस डिसीज आर नाउ नोन टू अस। ठीक है, और कारण भी, जो बीमारियों के जो कारण थे ठीक है उनके बारे में भी हम जान चुके हैं। नाउ वी लिव लॉन्ग एंड लीड हेल्थियर लिव्स। ठीक है, तो इसलिए हम लंबे समय तक जीते हैं और कैसे स्वस्थ जीते हैं। ठीक है, निरोगी शरीर से जीते हैं। लेट वी अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड्स। अब हम कुछ मेडिकल डेवलपमेंट, कुछ मेडिकल फील्ड में कुछ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वो देखो क्या है। सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब उपकरण देखो जो आपके मेडिकल में डेवलप हुए हैं। फर्स्ट देखो क्या है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर्स। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो आपके जो बुखार आ जाता है उसका टेम्परेचर लिखने के लिए आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। किसके बेटा, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हो। इन ओल्ड टाइम द डिग्री ऑफ फीवर्स आर मेजर्ड बाय फीलिंग द बॉडी, फोरहेड और प्लम। ठीक है, पहले समय में जो बुखार आ जाता था, फीवर मतलब बुखार आ जाता था, तो उसको नापने के लिए आप क्या करते थे, या तो आप फोरहेड मतलब सिर पे हाथ लगा के या प्लम हथेलियों से आप उसको देखते थे। ठीक है, या पल्स की काउंटिंग रेट देखकर उसे देखते थे कि बुखार कितना है। ठीक है, लेकिन आपको एक्यूरेट नहीं पता था कि कितना टेम्परेचर आपको बुखार है। इवन डिड नॉट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इससे क्या होता था कि जो एक्सपेक्ट लेवल था टेम्परेचर का, कितना डिग्री है कितना डिग्री नहीं है, उसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते थे। टुडे इट इज़ चाइल्ड प्ले। लेकिन आज के टाइम में ये बच्चों का खेल है। क्यों है, क्योंकि आप क्लिनिकल थर्मामीटर की हेल्प से इजीली जो आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फीवर, ठीक है, द डॉक्टर ट्रीटमेंट थर्मामीटर वाज इंट्रोड्यूस बाय ग्लेविनल डेनियल फारेनहाइट्स। ठीक है, जो आपका डॉक्टर जो थर्मामीटर का जो आविष्कार था वो किसने किया था, ग्लेवियल डेनियल फारेनहाइट। ठीक है, ने वो जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने 1715 में आप उसका थर्मामीटर का आविष्कार किया। इट्स बॉडी ऑफ मेड ऑफ ग्लास। जो आपकी थर्मामीटर की बॉडी थी मतलब जो बना हुआ था वो थर्मामीटर, वो किससे बना हुआ था बेटा, ग्लास मतलब कांच से बना हुआ था। आपने देखा भी होगा। ठीक है, डॉक्टर जैसे आप टेम्परेचर देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो टेम्परेचर देखते हैं तो उसमें वो कांच का ही बना होता है। द नॉर्मल
टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 डिग्री, ठीक है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कितना होता है 98.4 डिग्री, ठीक है। तो एट वन एंड ऑफ थर्मामीटर देर इज़ वन बल्ब ऑफ एवरी वेरी फाइन ग्लास, ठीक है। जो थर्मामीटर होता है उसके वन साइड पे, ठीक है, एक बल्ब होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो जैसे पकड़ते हैं ना वहाँ से, तो उसमें बल्ब में क्या होती है आपकी मरकरी, क्या होती है बेटा मरकरी। जैसे वो आपकी बॉडी से टच होती है तो जो उसकी जो लिक्विड का मेटल है वो हीट की फॉर्म में क्या हो जाता है वो ऊपर चढ़ जाता है, जिसके वो टेम्परेचर फाइंड आउट करता है। For measuring fever, the thermometer is placed in patient mouth and below the tongue and in the armpit, ठीक है। जो टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ठीक है, तो पेशेंट वो थर्मामीटर वो कहाँ रखा जाता है, या तो जो पेशेंट होते हैं ना उनकी जीभ के नीचे या आर्म, ठीक है, रखते हैं ना बगल में, डॉक्टर भी रखते हैं, तो इससे टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाता है। द बॉडी हीट एक्सपेंड द मरकरी, ठीक है, एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, ठीक है, which rise along the scale and indicate the expect temperature, ठीक है। तो जो बॉडी हीट होती है वो एक्सपेंड मतलब फैलती है, मरकरी की जैसे बॉडी हीट होगी तो मरकरी उसी के हिसाब से फैलेगी, तो जो टेम्परेचर है वो एक्जैक्ट टेम्परेचर दिखाएगा उस पर थर्मामीटर पे, ठीक है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर डॉक्टर टू डिसाइड द ट्रीटमेंट नीडेड फॉर द पेशेंट। ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, डॉक्टर के लिए पेशेंट का टेम्परेचर देखने के लिए। इवन आप घर पे भी अपना टेम्परेचर इजीली देख सकते हो, ठीक है। ये था आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। थर्मामीटर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको देखने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका स्टेथोस्कोप। क्या है बेटा आपका स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।